एक अच्छा डॉक्टर होना और एक अच्छा पति होना, दोनों में फर्क बात है, समझ रहे हैं? वो एक अच्छा डॉक्टर हो सकते हैं लेकिन कई बार एक अच्छा पति नहीं होते। बाइबल क्या बताती है? एक अच्छा माता पिता बने, एक अच्छा मिस्त्री है, क्या है? एक अच्छा घर बनाने वाला है लेकिन एक अच्छा पिता नहीं, एक अच्छा बाप नहीं, गुड फादर नहीं। हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलते हो, है ना, बास्केटबॉल खेलते हो, बट यू आर नॉट अ गुड सिस्टर, आप अच्छे बहन नहीं हो सकता है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो लेकिन आप एक अच्छी मदर नहीं, और एक अच्छी माँ नहीं। तो हम लोग इन रिश्तों के विषय में जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इस बात को ध्यान रखें कि हम अपने रिश्तों को भी अच्छा रखें। हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा पास्टर हूँ, क्या हूँ? बहुत अच्छा पास्टर हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। तो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। तो हम सब कितने लोग यहाँ माता पिता हैं? बहुत से लोग यहाँ पर क्या है? मदर है। क्या है? मदर है, माता है, पिता है। और जो लोग नहीं हैं वो लोग भी एक दिन आने वाले समय में क्या बनेंगे? माता पिता बनेंगे। जो आज बेटी है वो एक दिन क्या बनने वाली है? माँ बनने वाली है। तो हम सबको सीखना चाहिए कि एक अच्छा माता पिता कैसे बने। देखो आज आप रो रहे हैं, आज आपको परेशानी हो रही है ना कि आपके पति ये काम कर रहे हैं या कुछ और ये काम कर रहे हैं। अगर उनके माता पिता अच्छे से पेरेंटिंग किए होते तो आज शायद हमको इन सब चीजों का भुगतान नहीं करना पड़ता। तो अच्छा पेरेंटिंग बाइबल क्या बोलती है? बाइबल क्या बताती है? एक अच्छा माता पिता बनने की सबसे पहली बात, हमको एक अच्छा माता पिता बनना बहुत जरूरी है। सिर्फ बच्चे को जन्म देना ही काफी नहीं है, उसको परवरिश को आगे बढ़ाना, जब तक वो स्टैंड ना करे, जब तक वो सफल ना हो, तब तक आपका साथ वहाँ पर होता है। माता पिता, मैं आप लोगों को क्या कहूँगा, माता पिता बनना बहुत जरूरी। और जब आप माता पिता बनते हैं तब आपके ऊपर क्या आती हैं? बहुत सी जिम्मेदारियाँ आती हैं। सबसे अच्छा, अगर आपको एक अच्छा पिता बनना है तो मुझे लगता है कि आप परमेश्वर को देखो। किसको देखो? अगर आपको एक अच्छा माता या एक अच्छा पिता बनना है तो किसको देखो? परमेश्वर को देखो कि परमेश्वर इज अ गुड फादर, है ना। Our God is our good father। हमारा परमेश्वर हमारा एक अच्छा पिता है ना, क्योंकि वो हर एक चीजों में अपने बच्चों को सफल बनाने के काबिल है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने अपने बच्चों की परवरिश कैसे करी, लेकिन आज मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जिससे कि आप अपने बच्चों को और अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं। सबसे पहला चीज, जब आप एक पिता बनते हैं या एक माता बनते हैं तो पहले कुछ साल, है ना, पहले कुछ साल आपको सिर्फ एक ही चीज में चले जाता है और जिसको हम लोग बोलते हैं केयरिंग। क्या बोलते हैं? केयरिंग। केयरिंग मीन्स देखभाल। पहले 5 साल, कितने साल? फिर बोले 6 साल या फिर 10 साल, किसमें चले जाता है? केयरिंग करने। किसमें चले जाता है? केयर करने। क्या कर केयर में क्या क्या काम आते हैं? बच्चों को नहलाना, खाना खिलाना, दूध पिलाना, पोटी साफ करना, उसके कपड़े धोने। ये पूरा 6 साल आप किसमें देते हैं? पेरेंटिंग के केयर में। किसमें देते हैं? केयरिंग में। केयरिंग देखभाल देते कि नहीं देते? आप लोग जितने लोग माँ बने आप लोग को पता है ना क्या जाता है? पहले के 6 साल किसमें चले जाता है? केयरिंग में चले जाता है।
जब हम केयरिंग की बात करते हैं, देखभाल की बात करते हैं, तो ये देखभाल हम किससे सीखते हैं? हम परमेश्वर से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? परमेश्वर। किससे सीखते हैं? परमेश्वर। परमेश्वर किसका देखभाल करता है? हमारी देखभाल। जब आप नए नए मसीह में आते हैं, जब आप प्रभु में नए नए जन्म लेते हैं, तो हमारा कौन देखभाल करता है? परमेश्वर देखभाल करता है। हमारी सारी चीजों का वो क्या करता है? देख रेख करता है। इसमें अलग अलग चीजें, देखिए केयरिंग कौन करती है? मॉम। कौन करती है? मॉम मतलब मदर, माता। कौन करती है? और इसी बीच हर एक चीज का प्रबंध करने वाला कौन होता है? पिता। अधिकतर लोगों में ये दिक्कत होता है, माँ तो देखभाल करती है लेकिन पिता प्रबंध नहीं करता। क्या नहीं करता है? प्रबंध नहीं करता, क्योंकि उसको पिता बनने का एहसास नहीं है या उसको पिता बनने की जिम्मेवारी नहीं है। यही कारण है कि भारतीय पुरुष लोगों में एक अच्छा पिता बनने में टाइम लग जाता है। क्या लग जाता है? टाइम लग जाता है। वो अपने जिम्मेदारी को जल्दी से जल्दी वो समझ नहीं पाता है कि बच्चे को कपड़े चाहिए, बच्चे को अच्छा दूध चाहिए, बच्चे को हर एक चीज चाहिए। कई पिता होते हैं इसमें अच्छे होते हैं, पर कई लोग सिर्फ क्या करते हैं? सारा पैसा शराब करते हैं। परमेश्वर क्या सिखाता है? दो चीज, केयरिंग और प्रबंध। क्या प्रबंध? अच्छा एक बात बताओ, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उससे पहले उस सब चीजों को जो आदम और हवा को जरूरत थी, उन चीजों को क्या किया? परमेश्वर ने बनाया है ना। फल की जरूरत थी तो आदम पहले आया या फल? पानी की जरूरत थी तो पानी पहले आया या आदम? पानी। भोजन की जरूरत थी, भोजन पहले आया या आदम? भोजन। सांस की जरूरत थी, सांस पहले आया या आदम? सांस। परमेश्वर अपने बच्चे को, आदम को लाने से पहले, इस धरती में आदम को लाने से पहले उसके लिए सारा प्रबंध कर दिया। ध्यान दो, क्या कर दिया था? सारा प्रबंध करके फिर आदम को उसने बनाया। मतलब आपकी माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चे को सारी चीजें मिलनी चाहिए। किसकी जिम्मेदारी? माता पिता। किसकी जिम्मेदारी? माता पिता। सारी चीजें उसको मिलनी चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? एक माता और एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को सारा चीज उपलब्ध कराए। मुझे बहुत दुख लगता है तो मैं दिल्ली में देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सिलोशन पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई को छोड़ के इधर उधर घूम रहे हैं, है ना। आप कभी जा करके देखो, वो किसकी गलती को दर्शा रहा है? किसकी गलती को दर्शा रहा है? उनके पेरेंट्स। किसकी गलती को दर्शा रहा है? उनके पेरेंट्स की, उनके माता पिता की गलती को दर्शा रहा है कि उनके माता पिता केयर नहीं कर रहे हैं, उनके माता पिता को प्रबंध नहीं कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर आदम को लाने से पहले हर एक चीज का प्रबंध कर दिया था। आदम कहाँ सोएगा, आदम का क्या खाएगा, आदम किससे मिलेगा, आदम किससे दोस्ती करेगा, आदम सांस कहाँ लेगा, है ना। हर एक चीज का क्या कर दिया था? प्रबंध। लेकिन आजकल क्या है? बच्चे पैदा तो कर लेते हैं लेकिन बाद में उसको क्या नहीं कर पाते? बच्चे इतने बड़े बड़े रोड में घूम रहे हैं, कपड़ा नहीं है, भोजन नहीं है, और क्या कर रहे हैं? ऐसे माता पिता को परमेश्वर क्या देने वाले? दर्द। क्या देने वाले? ध्यान दो, आपको जरूरी है कि आप अपने बच्चों का क्या करें? केयर करें। पहले क्या चीज करें? जितने माँ लोग हैं, कई लोग, मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ, कई बार बच्चों को गोदी उठाओ तो उसमें स्मेल आती है। 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, बच्चे को नहलाया नहीं है, अच्छे से नहीं किया। मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोगों की बात कर रहा हूँ। आप लोग तो वेल हो, आप लोग तो अच्छे हो, आप लोग तो अपने बच्चों का अच्छा ख्याल रखते हो, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों को 4 दिन नहला नहीं रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, टीके नहीं लगवा रहे हैं, उसकी स्कूल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। बच्चा 10 साल हो गया, स्कूल ही नहीं भेज रहे हैं, बच्चे को ठीक से तैयार नहीं कर रहे हैं। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? इसकी
बोलो मेरी। जो माता पिता बने वो लोग बोलो मेरी। किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। बच्चे का देखभाल करना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। और बच्चे को प्रबंध करना किसकी जिम्मेदारी है? माता पिता। हर एक चीज, अगर बच्चा दूध पीता है तो दूध लेकर के आने किसकी जिम्मेदारी? पड़ोसी लाएगा? नहीं। कौन लाएगा? बोलो ठीक से, कौन लाएगा? बच्चों के कपड़े कौन लाएगा? स्कूल में कौन पढ़ाएगा? ये सब क्या है? बच्चों की जिम्मेदारी। क्या है ये? केयर। क्या है? केयर और जिम्मेदारी। और परमेश्वर हमारी जिम्मेदारी बखूबी उठाता है। उसके बाद क्या होता है? 6 साल के बाद बच्चों को क्या देते हैं हम? क्या देते हैं? ज्ञान। क्या देते हैं? ज्ञान। क्या देते हैं? ज्ञान। आप ये मत सोचो कि मैंने उसको स्कूल भेज दिया है तो बस वो वहां से पढ़ के आ जाएगा। नहीं, आपको स्कूल से बाहर भी दुनिया है, वो आपको सिखानी पड़ेगी, वो आपको समझानी पड़ेगी कि स्कूल में नहीं सिखाया जाता कि कैसे पाँव छूना है, स्कूल में नहीं सिखाया जाता कि बेटा कैसे मित्रता करते हैं, स्कूल में नहीं सिखाया जाता कि बेटा झूठ नहीं बोलना है। ये सब कौन सिखाएगा? हम सिखाएंगे। हम सिखाएंगे कि बेटा बाहर जाके सिगरेट नहीं पीना, कभी दूसरे लोगों के साथ नहीं खेलना। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? आज अगर इसको कंट्रोल में रखना है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? मनीष भाई की और पिंकी बहन की जिम्मेदारी है कि इसको क्या रखे? कंट्रोल में रखे, इसको सही ज्ञान दे। क्या दे? सही ज्ञान। सही क्या दे? सही ज्ञान। सही ज्ञान क्या है? अच्छी बात। क्या बात है? अच्छी बात। आप सबको पता है बुरी बात क्या है और अच्छी बात क्या है। तो अच्छी बातों की इसको शिक्षा दें कि बेटा गुड मैनर्स रखो, है ना? किसी से भी सॉरी बोलना सीखो, थैंक यू बोलना सीखो, है ना? कई बार आपकी पारी नहीं आई तो इट्स ओके, उस चीज को भूलना सीखो, सहना सीखो। कोई चीज नहीं मिले तो उसका वेट करना सीखो। ये समय होता है ज्ञान देने का। कितना? 7 साल से 15 साल तक। कितने साल तक? 15 साल तक। 7 से 15 साल तक अपने बच्चों को क्या करना होता है? अच्छी चीजों से भरना। आप जब घर को भरते हैं ना, जैसे ये खाली घर है, क्या है ये? खाली घर में क्या करते हैं? पहले आते हैं तो क्या करते हैं? देखते हैं मेरा बेड कहाँ लगेगा। क्या करते हैं? बेड यहाँ लगेगा, पोस्टर यहाँ लगेंगे, ट्यूबलाइट वहाँ लगेगा, पंखा वहाँ लगेगा, AC वहाँ लगेगा, है ना? वाटर बॉटल यहाँ होंगे। क्या करते हैं? घर को सजाते हैं, डिकोर करते हैं। क्या करते हैं? डिकोर इंग्लिश वर्ड है। क्या करते हैं? डिकोर, सजाते हैं। ऐसे ही इस 7 साल के 15 साल के बीच में आप अपने बच्चों को क्या करिए? सजाइए। क्या करिए? कैसे सजाएंगे? अच्छे ज्ञान के साथ। बेटा सच बोलना है, न्याय के साथ रहना है, गलत संगत नहीं करना, नशा नहीं करना। सारी बातें क्या करोगे? उसको बाइबल पढ़ना है, ट्रूथ पे जाना है, सच्चाई पे रहना है। ये सब सजाने का समय होता है। किसका समय होता है? किसको? सजाने का? बच्चों को। परमेश्वर हमको कैसे सजाते हैं? जब हम छोटे रहते हैं फिर हम बड़े होते हैं तो परमेश्वर हमको टैलेंट से सजाते हैं। किससे सजाते हैं? टैलेंट से, अच्छी बातों से सजाते हैं। परमेश्वर हमको सजाते, अच्छा निखार देते हैं, ना? ये सब किसकी जिम्मेदारी है? ज्ञान देना, है ना? अगर आप ज्ञान नहीं दोगे तो क्या होगा? निकालिए हमारे साथ पहला सैमुएल 2 अध्याय 12 पहला सैमुएल 2 अध्याय क्या? सैमुएल पुराना नियम 2 अध्याय का 12। नेर का पुत्र अपने और पहला शामिल है ना? पहला सैमुएल 2 अध्याय 12 पद से पढ़ेंगे। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तब याजक को सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कहाड़ी या हंडी या हंडे
या तालसे के भीतर डालता था और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसी ही वे शीलो में सारे इजराइलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझ से पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म भी करते हैं। जब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटों, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो यहाँ पर इस स्टोरी में, बाइबल की इस वचन में आपको एक व्यक्ति का नाम मिला, एली। क्या नाम है उसका? एली। क्या नाम है उसका? एली। एली के दो बच्चे क्या हैं? और दो लड़के क्या हैं? दोनों लड़के। एली एक अच्छा याजक था, एक अच्छा पासवान था, लेकिन शायद एली एक अच्छा पिता नहीं बन। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि सारा फोकस शायद वो याजक बनने में लगा दिया और वो अपने बच्चों को अच्छा परवरिश नहीं दे पाया। इसीलिए कई बार मैं अपने आप को काम से दूर करता हूँ और अपने बच्चों के साथ क्या करता हूँ? समय बिताता हूँ। क्या करता हूँ? समय बिताता हूँ। याजक, एली याजक अपने दोनों बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाया, इसीलिए वो चर्च के उससे चोरी करते थे। क्या करते थे? पहले के समय में लोग मेमना, बेचड़ा जो भी लाते थे वो उसको चर्च से क्या कर लेते थे? चोरी कर लेते थे। और चर्च के पास जो लड़कियां आती थी उनसे वो लोग दुर्व्यवहार करते थे, जबकि वो लोग याजक के, या कह लें कि आज के जमाने में एक सेवक या पास्टर के बच्चे थे, लेकिन फिर भी ऐसा काम करते थे। एली क्या कह रहा है कि मैं सुनता हूँ चर्चा तुम्हारे कुकर्मों का। क्या कह रहा है अपने बच्चों से कि सुनो बच्चों, मैं दूसरों से तुम्हारे कुकर्म सुनता हूँ और तुम जो पाप कर रहे हो यहोवा के विरुद्ध, उसके लिए कौन प्रार्थना करेगा? बच्चों की परवरिश ने क्या करी? खराब करी, है ना। अब बच्चे क्या सुन रहे हैं? गलत। अब जरा सुनिए कि आपका बच्चा हो, मान लो अभी का बच्चा है, अगर अभी का बच्चा किसी लड़की को छेड़ते हुए पकड़ाया जाए तो लोग क्या बोलेंगे? अभी को जाके बताएंगे। अभी को जाके बताएंगे। क्या बताएंगे? अरे सुनते लड़का, ऐसा है तो अभी को कैसा होगा? बुरा लगेगा, है ना। अगर अभी सही ज्ञान दिया होता तो बेटा दूसरे की बेटी भी हमारी बहन है, तो ऐसा नहीं करता। लेकिन अगर वो अपने पिता को देखता है ऐसा करते हुए, तो वो पहली बात, जितने भी माता पिता एक चीज ध्यान रखो, अगर आप फोन चलाओगे, क्या चलाओगे? तो आपके बच्चे भी। पिछले दिनों में मैंने देखा, असल में मेरे को बहुत फोन से काम रहता है, ईमेल करना, पैसे का हिसाब, मेरा सारा काम फोन में रहता है। और मैंने उस चीज को देखा कि धीरे धीरे रूहानी फोन के तरफ बढ़ रही है। तो मैंने क्या किया, अब जब भी मेरे पास समय रहता है मैं फोन रख के पार्क में, और कल हम लोग दूर बंसेरा पार्क में गए थे, है ना। वहाँ हम लोग ने दिन भर बिताया, कभी बगैर फोन के, वहाँ हम लोग फोन नहीं चालू किया, बगैर फोन के घूम के देखिए, दुनिया को देखिए, बहुत खूबसूरत है। फोन से आगे भी दुनिया है ना, घूम के देखिए। और बच्चों को घुमाइए, कभी कुछ पैसे खर्च करके बस से चले जाइए, जहाँ जानवर रहते हैं जू में, वहाँ घुमाइए। आप जैसा देखेंगे, जैसा करेंगे, वैसा आपके बच्चे भी सीखेंगे। करेंगे।
है ना। आप रोज छोटा छोटा रोज दारू पिएंगे तो बच्चा भी एक दिन क्या करेगा, आपके पास बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन वही आप रोज 15 मिनट अगर बैठ के प्रार्थना करेंगे तो आपका बच्चा भी रोज प्रार्थना करेगा। देखो हमारा वो छोटा सा बालक है, उसको डबली दे दो, वो बचपन से ऐसे ऐसे मारता है, क्यों? जो देखता है वो सीखता है, रूहानी जो चीज देखती है सीखती। तो हमारे पास 7 से 15 साल का समय रहता है कि हम उसको अच्छी शिक्षा दें। कौन सी शिक्षा दें? और मुझे तो ये बात बहुत बुरी लगती है कि आप लोग अपने बच्चों को चर्च नहीं लेके आते। अगर आप अपने बच्चों को चर्च नहीं लेके आते तो अच्छी शिक्षा उनको मिलेगी कहाँ से, है ना। आप लोग के सामने गवाह हैं तारा बहन, मुझे पता है कि सब लोगों में से तारा बहन के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये निरंतर चर्च, सीधे सीधे बात, निरंतर चर्च आते हैं। मुझको वो दिन की याद है जब नरगिस जूते की दुकान पे काम करती थी, जूते की फैक्ट्री, है ना। धीरे धीरे परमेश्वर ने उन्हें इतना बदल दिया, कुछ समय के बाद लोग इससे आदर से बात करेंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट होगा एक अच्छी नर्स की तरह। कब हुआ था? आप लोग जो बच्चों को चर्च नहीं लेके आते हो, मेरी बात सुनो, बच्चों को चर्च में आने दो, बच्चों को सीखने दो अच्छी बातें, है ना। परमेश्वर केयर करता है, परमेश्वर प्रबंध करता है, किसका? अपने बच्चों का। तो हमें भी क्या करना है? अपने बच्चों का केयर करना है और प्रबंध करना है और अच्छी शिक्षा देनी। अंतिम बात यहाँ पर 15 के बाद आपको कम से कम 22 तक क्या होना है? स्ट्रिक्ट होना है। क्या होना है? स्ट्रिक्ट मतलब समझते हैं? छड़ी उठाना। क्या हो जाना है? छड़ी खाना है। छड़ी, जैसे परमेश्वर छड़ी उठाता है, क्या करता है? परमेश्वर भी छड़ी उठाता है। कई बार आपको अपने बच्चों को डांटना पड़ेगा, उनको छड़ी लगानी पड़ेगी। आपके छड़ी मारने से बच्चा मर नहीं जाएगा, लेकिन नरक जाने से बच जाएगा। अगर पहली बार ही आपने देख लिया उसको बीड़ी पीते हुए, तो छड़ी का इस्तेमाल करिए ताकि दोबारा वो ना करे। पहली बार ही देख लिए किसी को गाली देते हुए, तो इतना इस्तेमाल करिए कि दोबारा ना करे। देखो आपको एक बात बताता हूँ, बड़ा सा जानवर देखो, जिराफ बहुत बड़ा होता है, उसका बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो पहला चीज जैसे ही बच्चा उसका गिरता है तो खड़े होकर जन्म देती है बच्चे, जैसे गिरता है लात मारती जो, और बच्चा दूर जाके गिरता। पता है कि क्योंकि अगर बच्चा सीधा गिरेगा, लात नहीं मारेगा, सीधा गिरेगा तो वो सर के बल गिरेगा और उसको नुकसान पहुंचेगा, है ना। तो इसलिए वो लात मारती है तो बच्चा जाग जाता है, क्या होता है? एक्टिव हो जाता है और दूर जाके गिरता है, और उसके बाद वो दौड़। जिराफ का ही एक बच्चा है जो पैदा होते ही दौड़ने लगता है। आपके बच्चों को कभी कभी लात की जरूरत है, किसकी जरूरत पड़ती है? लात की। किसकी जरूरत पड़ती है? लात की। कभी कभी बच्चों को क्या लगाओ? लात भी लगाओ। परमेश्वर लगाता है, ध्यान रखो इसको बात। कभी भी ये मत सोचना कि परमेश्वर प्यार नहीं करता। परमेश्वर हमको दंड भी देता है, बोलता है चल इधर से नहीं उधर से चल। इजरायली लोग जैसे ही पाप करते थे, परमेश्वर उनको गुलामी में भेज दो, चलो सुधर के आओ, फिर सुधर के आते थे, फिर गलती करते थे, फिर भेज दो। परमेश्वर छड़ी का इस्तेमाल करता है। आज हम लोगों ने 4 बातें सीखी। माता पिता होने के नाते क्या करना है? बच्चों का केयर करना है, प्रबंध करना है, ध्यान रखो, केयर करना है और उसके बाद सही ज्ञान देना है, और उसके बाद छड़ी भी खाना है। और जब वो सफल हो जाए तब आपको खुशी होगा कि भैया इनकी बहन का लड़का हवाई जहाज बना। ठीक है, सोच के देखो, सोच के देखो क्या बोलेंगे लोग। तारा बहन की लड़की सागर को तो सबका इलाज कर रही, सोच के देखो। रीना बहन की बच्ची टीचर बन गई, सोच के देखो। कितना अच्छा लगेगा। और वही दूसरी तरफ देखिए, उसका बच्चा शराबी बन गया, उसकी लड़की भाग गई। ये तो ध्यान रखो, क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो आप? सुधारना, आगे अच्छे काम करें। आपका बच्चा हवाई जहाज उड़ाए या शराब पी के पड़े रहे?
क्या चाहते हैं आप? आपके हाथों में केयर करिए, प्रबंध करिए। जो प्रबंध नहीं करता वो माता पिता अच्छा नहीं। प्रबंध करिए, अच्छा ज्ञान दीजिए, डंडे भी। आइए आप लोग प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाए। आप लोग अपने अपने बच्चों को अपने पास ले लीजिए, जहाँ पे मिले उनको करीब लीजिए, उनको हाथ लगाइए, उनको छूइए। जगह इधर ले आओ, अपने बच्चों को अपने पास रखिए। अगर आपके बच्चे आपके पास नहीं है तो उनका नाम लेके प्रार्थना करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु, आज मैं आपसे, हम सब आपसे मांगते हैं प्रभु, हम अपने बच्चों को आपके हाथों में देते हैं। उनके हमें प्रभु अच्छा परवरिश करने के लिए एक अच्छा माता, एक अच्छा पिता बनाइए। ओ पिता परमेश्वर, हम इन बच्चों का देखभाल सही से कर पाए प्रभु। हम पिता परमेश्वर इन बच्चों को हर एक चीज जो ये चाहते हैं इसके लिए प्रबंध करने पाए प्रभु। अच्छी पढ़ाई का प्रबंध करने पाए प्रभु, अच्छे कपड़ों का प्रबंध करने पाए प्रभु, अच्छी क्वालिटी लाइफ का प्रबंध करने पाए प्रभु। आप देते हैं और इन्हें हम अच्छा ज्ञान देने पाए जब ये समझ नहीं पाए प्रभु। इन्हें परमेश्वर का ज्ञान, इन्हें बाइबल का ज्ञान, इन्हें प्रार्थनाओं का ज्ञान, इन्हें दान वरदानों का ज्ञान, इन्हें क्षमा का ज्ञान देने पाए। ओ पिता परमेश्वर, और जब पिता परमेश्वर ये बड़े हों तो हम इनके साथ स्ट्रिक्ट हो गए, इन्हें अच्छे ज्ञान मिले, इन्हें सफलता में पहुंचाए, इन्हें घड़ी लगाकर सुधार देने का हम पर दया, हमारे बच्चों पर दया कर, इन्हें आशीष दे दो। हमारे बच्चों को ऐसा बना कि ये लोग नाम रोशन करेंगे, हमारा भी और आपका भी, अभिनेटर और रूहानी को मैं आपके हाथों में देता हूँ। ये बच्चे जिनके माता पिता यहाँ नहीं है, सुनीता बहन की, उनको भी आपके हाथों में देता हूँ। रीना बहन के बच्चों को आपके हाथों में देता हूँ। बहन पिंकी के बच्चों को आपके हाथों में देता हूँ। सारा बहन के बच्चों को आपके हाथों में देता हूँ। रिहाना बहन के और जो माताएं आई हैं उन सब के बच्चों को मैं आपके हाथों में देता हूँ। खुदावन ग्रेसी के माता पिता को भी आपके हाथों में यीशु हम सब का सबको जय मसीह की। आप लोगों के लिए भोजन है तो आप लोग